जय श्री राम दोस्तों। दिल्ली दंगा का मुख्य अभियुक्त ताहिर हुसैन ने आखिरकार यह स्वीकार कर लिया कि उसी के षड्यंत्र के बदौलत उसी के कारण दिल्ली में 24 फरवरी को दंगा हुआ और दंगा में 50 से अधिक लोग मारे गए और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। ताहिर हुसैन ने यह माना कि किस तरह से वह अंकित शर्मा से लेकर के वह एक लड़की को सामूहिक बलात्कार किया गया और मार के पीछे वाले नाले में फेंक दिया गया। ताहिर हुसैन का यह कबूलनामा दिल्ली में दंगा में मारे गए लोग और दिल्ली में पकड़े गए निर्दोष हिंदुओं को छुड़ाने के लिए काफ़ी है कि इस दंगा का सूत्रधार ताहिर हुसैन है। लेकिन ताहिर हुसैन ने इस चीज़ को स्वीकार करने में 6 महीना से अधिक का वक्त लगा दिया। यह अपने आप में एक संदेह उत्पन्न करता है कि आखिर ताहिर हुसैन को 6 महीना क्यों लग गया यह स्वीकार करने में कि दिल्ली के दंगा का षड्यंत्रकारी और मुख्य सूत्रधार वही है, जबकि पूरी दिल्ली के लोग और पुलिस वाले को भी इस बात का पता था कि ताहिर हुसैन ही दिल्ली दंगा का मास्टरमाइंड है। लेकिन ताहिर हुसैन इस चीज को स्वीकार करने से बार बार मना करते रहे और ताहिर हुसैन ही ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला और उसके नेता संजय सिंह तक यह कहते रहे कि ताहिर हुसैन को एक मुसलमान होने के नाते गिरफ्तार किया गया है और एक मुसलमान होने के नाते उसे सजा दिया जा रहा है। आज जबकि 6 महीना के बाद ताहिर हुसैन को यह सद्बुद्धि आया या उसे यह लगा कि अब मेरे बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब उसने यह स्वीकार किया कि दिल्ली में जो दंगा हुआ वह दंगा हमने ही कराया और हम चूंकि हिंदुओं से वहां के काफिरों से बदला लेना चाहते थे, इसलिए हमने इस दंगा को अंजाम दिया। ताहिर हुसैन ने यह बताया कि वह बहुत पहले हिंदुओं से बदला लेना चाहते थे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और राजनीतिक शक्ति नहीं थी जिसके कारण वह यह काम कर पाता। लेकिन आज के तारीख में ताहिर हुसैन के पास पैसे भी हैं और राजनीतिक शक्ति भी है जिसके बदौलत वह इस दंगा को अंजाम देने का साहस जुटा सका। साथियों, ताहिर हुसैन ने एक बहुत छोटा सा क्लू दे दिया दिल्ली पुलिस को, और वह क्लू क्या है कि ताहिर हुसैन ने यह बताया कि 8 जनवरी को शाहीन बाग में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और पीएफआई के दिल्ली के संयोजक के साथ पीएफआई के दफ्तर में बैठक हुई और उसी बैठक में यह निर्धारित किया गया कि कैसे कैसे दंगा को आगे बढ़ाया जाएगा, कहां कहां सड़क जाम किया जाएगा, कहां कहां पब्लिक को भड़काया जाएगा और कहां कहां पर जाकर के लोगों को मारा पीटा जाएगा और प्रताड़ित किया जाएगा। यह सारा स्केच पीएफआई के दफ्तर में शाहीन बाग में तैयार हो चुका था। अब यह कहने की जरूरत नहीं है कि पीएफआई को संचालित कौन कर रहा था, कि पीएफआई के लिए एक बार खुले में टीवी पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं पीएफआई के साथ खड़ा हुआ हूं। खुले में प्रियंका गांधी कहती है कि मैं शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ी हूं और उसके साथ खड़ी रहूंगी। अब यह समझने में किसी को देर नहीं लगना चाहिए कि पीएफआई जो शाहीन बाग में धरना करवा रहा था वही पीएफआई यहां पर दंगा करवा रहा है। मतलब सूत्र कहीं ना कहीं बड़े घर से जाकर के जुड़ेगा ही। और जब एसआईटी की टीम का शिकंजा ताहिर हुसैन के ऊपर कसा तो ताहिर हुसैन मजबूर होकर के यह स्वीकार कर लिया कि सब कुछ मैंने ही किया है, जबकि यह सही नहीं है। ताहिर हुसैन एकमात्र मोहरा है इस दंगे का। नहीं तो अगर ताहिर हुसैन दंगा करना चाहता तो वह कभी भी दंगा कर सकता था। इसके लिए वह वो दिन नहीं चूज करता कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं तभी जाकर के हम दंगा करें। यह साजिश बहुत ही गहरी थी कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने पर दिल्ली में दंगा की स्थिति उत्पन्न की जाए, जिससे देश का जो नाम है वह विश्व में खराब हो, देश बदनाम हो। जो दिल्ली में भारत सरकार सुरक्षा व्यवस्था कायम करने में असफल रही है, राष्ट्रपति जब वहां पर भारत गए हुए हैं तब भी दिल्ली में दंगा हो जाता है और भारत की छवि दागदार करने का प्रयास किया गया।
साथियों, यह तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें ताहिर हुसैन का दिमाग इतना ऊंचा नहीं जाएगा कि वह राष्ट्रपति के आगमन के साथ ही सारा प्लानिंग करे। इस प्लानिंग के पीछे पीएफआई से लेकर के जेएनयू के वह देशद्रोही गैंग और उस देशद्रोही गैंग के जो समर्थक हैं वह सभी कहीं ना कहीं इस प्लान में सम्मिलित है। आगे इस चीज का भी खुलासा होगा कि इसमें कितने बड़े बड़े राजनेताओं के हाथ हैं, कितने बड़े बड़े सफेद पोश, कितने बड़े बड़े समाज सेवक इस दंगा में पीछे से अपनी भूमिका निभा रहे थे। आगे फ्रंट पर ताहिर हुसैन को रखा गया था और उसे यह प्रलोभन दिया गया था कि तुम 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन में हम तुमको छुड़ा लेंगे और तुम अपने क्षेत्र में एक मुसलमान का एक छत्र नेता बन जाओगे, मुस्लिमों में पॉपुलर हो जाओगे और तुम्हारा एक रुतबा क्षेत्र में कायम हो जाएगा, इसलिए तुम इसमें भाग लो। ताहिर हुसैन को यह सौदा सस्ता लगा, जो अगर महीना दिन तक भी जेल रहना पड़े और क्षेत्र में एक मुस्लिम का फिगर में बन जाऊं और एक राजनीतिक वजूद मेरा कायम हो जाए, तो इससे बढ़िया क्या बात है। तो ताहिर हुसैन ने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि हम पीएफआई के दफ्तर में बैठे और पीएफआई के दफ्तर में बैठ करके सभी तरह के कार्यक्रम को निर्धारित किया गया, जो किस तरह से हमें दंगा को करना है और किस तरह से हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना है। अब मैं माननीय न्यायालय से यह अनुरोध करता हूं और दिल्ली पुलिस से भी अनुरोध करता हूं कि निर्दोष में जो 16 हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया है, इसलिए जो मुसलमानों को हमने गिरफ्तार किया तो कुछ हिंदुओं को भी गिरफ्तार करेंगे। तो इसलिए ताहिर हुसैन के कबूलनामे के साथ ही उन लोगों का दोष बिल्कुल ही सिद्ध नहीं होता जो कहीं भी दंगा में उन लोगों का हाथ है। इसलिए उन निर्दोष हिंदुओं को अविलंब रिहा कर दिया जाए और उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। अब ताहिर हुसैन की जरूरत जांच एजेंसी को नहीं है, इसलिए जैसे जैसे इनका मामला क्लियर हुआ, ताहिर हुसैन को बिना किसी ट्रायल के ताहिर हुसैन को फांसी की सजा दी जाए, ताकि फिर से कोई इस तरह का दुस्साहस करने का प्रयास न करे। अदालत की प्रक्रिया बहुत लंबी खींचेंगी, लेकिन अदालत की कुछ फास्ट ट्रैक केसेस भी हैं जिसके माध्यम से ताहिर हुसैन को सजा दिया जा सकता है और जल्दी सजा दिया जा सकता है, ताकि अगले अभियुक्त के गिरेबान पर हाथ डाला जा सके। साथियों, दिल्ली में जो दंगा हुआ फरवरी के अंदर, उस दंगा का प्रभाव अभी तक वहाँ के हिंदुओं के दिलों और दिमाग पर है। वहाँ के हिंदू अभी भी दहशत में जी रहे हैं। वहाँ के हिंदू अभी भी इस बात को नहीं सोच पा रहे हैं कि हम यहाँ रहें या अपने जमीन को बेच करके यहाँ से चले जाएं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि एक सुर में भारत सरकार से, माननीय अमित शाह जी से और दिल्ली पुलिस से यह मांग किया जाए कि दिल्ली दंगा में जितने भी निर्दोष हिंदुओं को फंसाया गया, जितने भी निर्दोष हिंदुओं को गिरफ्तार किया, उन्हें अविलंब छोड़ा जाए और ताहिर हुसैन जैसे दुर्दांत आतंकवादी को फांसी पर चढ़ाया जाए और आगे की कार्रवाई जल्दी से हो। इसके अंदर जितने भी सफेद पोश नेता हैं, जितने भी सफेद पोश समाज सेवक हैं, जितने भी सो कॉल्ड छात्र इसमें सम्मिलित हैं, उन सभी को इस तरह से दंडित किया जाए कि आगे आने वाले समय में कोई भी इस तरह के दुस्साहस करने का प्रयास न करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे